experiments on phonological loop. फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जब हम वर्ड्स या लेटर्स को कंफ्यूज करते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। मेमोरी टेस्ट में अक्सर लोग जो है एफ और एस की आवाज़ को कंफ्यूज करते हैं। ऑडिटरी कोडिंग का जो आइडिया है वो ये बताता है कि फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी अक्सर इसलिए होती है ये इफेक्ट कि वर्ड्स जो हैं वो फोनोलॉजिकल स्टोर में लूप के ज़रिए लूप का जो फोनोलॉजिकल स्टोर है उसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं और इस प्रोसेसिंग के दौरान ये कन्फ्यूजन होती है। मेमोरी में नुकसान हो रहा होता है, वो सफ़र करती है जब सिमिलर आइटम्स हों, क्योंकि वो एक दूसरे से कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी साउंड की वजह से। फिर वर्ड लेंथ इफेक्ट पे स्टडी हुई है। ये तब होता है जब लिस्ट ऑफ वर्ड्स को कंपेयर करें तो ऐसी लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो हैं उनकी मेमोरी बेहतर है जिसमें शॉर्ट वर्ड्स हों एज कंपेयर टू लॉन्ग वर्ड्स, क्योंकि लॉन्ग वर्ड्स को आप जब रिहर्स करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो कुछ पिछले वर्ड्स भूल जाते हैं। फिर फोनोलॉजिकल लूप के इस तरह भी स्टडी किया गया है कि जब हम रिहर्सल का जो ऑपरेशन है उसे डिसरप्ट कर दें, जब आप किसी को रोक दें इस चीज़ से कि वो रिहर्स कर सके आइटम्स को, उसे ये कहें कि आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं लेकिन इस दौरान में आपने द कहते रहना है, और दिस रेपिटेशन ऑफ एन इररेलेवेंट साउंड is a phenomena which is called articulatory suppression. It reduces memory because speaking interferes with rehearsal. आपने ये जो दा कह रहे हैं इसमें नज़र आ रहा है फोनोलॉजिकल लूप से, तो वो जो रिहर्सल का आपका शॉर्ट वर्ड्स थी उसको रिड्यूस कर देता है तो आपकी मेमोरी जो है वो सफ़र करती है। तो वर्ड लेंथ इफेक्ट तो ये कहता है कि वन सिलेबल वर्ड्स जो हैं वो आसान होंगे याद रखने और लॉन्गर मुश्किल होंगे, लेकिन ये जो सप्रेशन है ये बताती है कि रिहर्सल को अगर एलिमिनेट कर दें तो चाहे शॉर्ट वर्ड्स हों या लॉन्ग वर्ड्स हों, रिहर्सल किए बगैर उनकी जो मेमोरी है वो डेफिशिएंट हो जाएगी। इसलिए एक ये जो बीच में फोनोलॉजिकल लूप के ज़रिए आप और अल्फाज बोल रहे हैं वो भी एक्चुअली आपकी रिहर्सल को नहीं होने दे रहे, तो फिर याददाश्त सफ़र करती है। तो जैसा हमने कहा कि 25 साल बाद उसने एपिसोडिक बफर की रिसर्च की थी, तो ये एपिसोडिक बफर जो है ये भी फोनोलॉजिकल लूप से रिलेटेड है और आवाज़ इस बफर में रहती है ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सकें आगे अपना बिहेवियर, फैसला या कोई एक्शन करने।